हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूंगा गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि आज हम देखने जा रहे थे डिफरेंस बिटवीन जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई आइटम एंड देन जस्टिफाई सेल्फ। एंड बिलीव मी गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वंस आपको ये तीनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया, आप मास्टर कर लोगे सीएसएस ग्रिड को, आप मास्टर कर लोगे सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स को, जो कि सेम बूटस्ट्रैप पे भी है, जो कि सेम आपके टेल्डविन सीएसएस पे भी है। एंड बिलीव मी गाइस, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरा एक दिन इस पे लगाया ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि आपको कब जस्टिफाई यूज करना है, कब अलाइन यूज करना है, कब क्या यूज करना है। सो गाइस, जो कुछ भी आपके इधर पे डाउट्स थे वो सब आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। ऑलराइट गाइस, अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरे पास दो वेबसाइट्स है जहाँ पे बहुत ऑसम तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। मैं एट दी एंड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन आप मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले गाइस, हमारा ये जो आज का वीडियो होने जा रहा है वो हमारा सीएसएस ग्रिड का ही एक पार्ट है, ठीक है। जहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछते, हाउ टू सेंटर अ डिव इनसाइड अनदर डिव, ठीक है। एंड सिर्फ उतना ही नहीं, हाउ टू सेंटर अ टेक्स्ट और इमेजेस इनसाइड अनदर एलिमेंट। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखा होगा, मीम भी बहुत बनता है। क्या हो, मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 2 लाइन का कोड लिखना और आपका काम हो जाएगा। तो ये है ना कितना ऑसम कि गाइस, वरना पहले हमें क्या कुछ नहीं करना पड़ता था। पहले पोजीशन लिखो, देन टॉप लेफ्ट ट्रांसफॉर्म -50 बहुत कुछ करना पड़ता था, बट अब कुछ नहीं। तो गाइस, अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो कुछ भी आपको यहाँ पे जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है, यूजर इंटरफेस सिंपल है। हमारा जो प्रीवियस वीडियो था सीएसएस ग्रिड के ऊपर, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक मिल जाएगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो ये हमारा एचटीएमएल का पार्ट है, सिंपल जो कुछ ऐसा है। एंड ये हमारा सीएसएस है जिसपे ऑलरेडी हमने ग्रिड यूज किया है हल्का सा, ठीक है, इतना, ताकि मैं कुछ ये 6 डिप्स को आप लोगों के सामने दिखा सकूं। तो अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत बार पूछा जाता है, जस्टिफाई सेल्फ, जस्टिफाई आइटम्स एंड देन जस्टिफाई कंटेंट इन सीएसएस ग्रिड। तो अब गाइस देखो, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा एंड नेक्स्ट टाइम आपको वो ट्रिक अपनाना है, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन ये कि आप ये जो वाइट बैकग्राउंड देख रहे हो, ये हमारा एक कंटेनर है, उसके अंदर ये 6 डिब है, ठीक है। कोई कंटेंट नहीं, ये डिब है, उसके अंदर आप देखो यहाँ पे एक मेन कंटेनर है, उसके अंदर हमारे ये डिब है। अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक कंटेनर के अंदर हमारे इस डिब को परफेक्ट हॉरिजॉन्टली एंड देन वर्टिकली अगर मुझे सेंटर पे करना हो तो क्या करना है। अब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है गाइस, आप पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव यूज कर सकते हो, फ्लेक्स बॉक्स यूज कर सकते हो, ग्रिड यूज कर सकते हो, जिसमें यही जस्टिफाई कंटेंट आता है। लेकिन कौन सा यूज करूं मैं जस्टिफाई कंटेंट यूज करूं कि जस्टिफाई सेल्फ यूज करूं कि जस्टिफाई आइटम्स यूज करूं कि उसके बाद फिर सेम अलाइन सेल्फ, अलाइन आइटम्स एंड देन अलाइन कंटेंट। तो मैं क्या यूज करूं भाई उसके लिए। तो मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूं। देखिए यहाँ पे 3 चीज पे बहुत ही ज्यादा फोकस हो रहा है, कंटेंट, आइटम्स एंड देन गाइस सेल्फ। भले ही वो जस्टिफाई हो या अलाइन, ये 3 चीज यूज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, लाइक ये हमारा कंप्लीट डिप, वो एक कंटेंट है। वो हमारा ये जो मेन कंटेनर है उसके अंदर कंप्लीट एक कंटेंट है। तो जब भी आप एक कंटेनर के अंदर कुछ डिप को कंप्लीटली कॉलम वाइज मूव करवाना चाहते हो या रो वाइज मूव करवाना चाहते हो, गो विथ कंटेंट, मतलब जस्टिफाई कंटेंट या अलाइन कंटेंट। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये एक मेरा कंप्लीट डिव है एंड ये हमारे डिव है। अभी मुझे इसको परफेक्ट वर्टिकली एंड देन हॉरिजॉन्टली सेंटर में रखना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, लेआउट पे मैं चल देता हूँ आप लोगों के लिए एंड मैं कुछ गाइस इस तरीके से आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये चलो ठीक है, अभी आप बहुत ध्यान से देख सकते हो। एंड मैं अगर इस तरीके से हुबर भी करता हूँ तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे जो ब्लू पोर्शन दिखाई दे रहा है, ब्लू पोर्शन, ना ये लाइट ग्रीन पे ध्यान मत दो, ये जो ब्लू पोर्शन दिखाई दे रहा है वो मेरा कंप्लीट कंटेनर है। एंड ये जो हल्का आपको लाइट ग्रीन दिखाई दे रहा है वो बेसिकली पैडिंग है, तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। तो फिलहाल अभी मेरा ये जो डिव है, तीनों डिव आप देख सकते हो एकदम लेफ्ट साइड में चिपके हुए हैं। इतना सारा स्पेस राइट साइड में खाली है, इतना सारा स्पेस बॉटम में खाली है। मुझे इसको परफेक्टली सेंटर पे रखना है। कैसे, अभी मैंने आपको बताया कि एक डीप के अंदर अगर आपके मल्टीपल डीप से पूरा बड़ा बड़ा कंटेनर है, गो विथ कंटेंट। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा कंटेनर है, इसके अंदर इन सभी डिप को सेंटर में रखना है ना। तो ये मेरा कंटेनर है, ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं एकदम बॉटम पे चलूंगा। सबसे पहले तो ये कि गाइस आपको डिस्प्ले ग्रिड लिखना पड़ेगा,
सिंपल है, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका है, ठीक है। वंस आपने डिस्प्ले ग्रिड लिख दिया, नाउ यू हैव पावर, आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है। दैट इज जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई सेल्फ, जस्टिफाई आइटम, जस्टिफाई ट्रैक्स, माय गॉड। लेकिन फिलहाल आपको जस्टिफाई कंटेंट पे ध्यान देना है, ठीक है। एंड देखो अभी अगर जस्टिफाई कंटेंट के बहुत सारे वैल्यू है, सबसे पहले वी हैव दिस स्टार्ट, एंड मैं अगर कंट्रोल एस सेव करूं तो आप देखोगे गाइस कुछ चेंज नहीं हुआ, जो था वो एज इट इज है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टार्ट मतलब एकदम स्टार्टिंग लेफ्ट साइड, ठीक है। वहीं अगर स्टार्ट के बाद सेकंड वैल्यू आती है आपकी एंड, मतलब एकदम राइट साइड। ध्यान से देखो, मैं रिफ्रेश करूंगा, बूम गाइस, सी जादू देखा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि कंप्लीट डीप को राइट साइड में उन्होंने ट्रेवल करवा दिया। एंड जितने अवेलेबल स्पेस है बस उतने पे ही, ये लाइट ग्रीन वाले पे कुछ नहीं होगा क्योंकि वो पैडिंग है, ठीक है। लेकिन आपको पता चल गया वो कंप्लीट कहाँ चला गया गाइस, राइट साइड में गया। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज जस्टिफाई मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, आपका मेन एक्सिस, आपका ये जो मेन एक्सिस मतलब आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां पे आपका जस्टिफाई काम आता है। सिर्फ हॉरिजॉन्टली या लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट जा सकते हो या सेंटर में रुक सकते हो, लेकिन आप अप डाउन नहीं कर सकते विथ जस्टिफाई, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने वही बताया, देखो गाइस, जस्टिफाई कंटेंट दिस प्रॉपर्टी अलाइंस द ग्रिड अलोंग द रो एक्सिस, रो। तो रो क्या हुआ, रो मतलब आपका जो मेन हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, देखो गाइस, कंटेन विद इन एलिमेंट। एंड यहाँ पे भी बहुत अच्छे से इन्होंने बताया गाइस, ये जो प्रॉपर्टी है इट कंट्रोल्स द अलाइनमेंट ऑफ ग्रिड कॉलम्स, ठीक है। ग्रिड के जो कॉलम्स है उसको अलाइन करवाने के लिए इट इज सेट ऑन द ग्रिड कंटेनर, हम कंटेनर पे कर रहे हैं। इट डज नॉट अप्लाई टू और कंट्रोल द अलाइनमेंट ऑफ ग्रिड आइटम्स, अभी हम बाद में देखेंगे, लेकिन इतना आपको पता चल गया। लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था वो था हमारे लिए सेंटर। तो मैं यहाँ पे चलूंगा इस तरीके से सेंटर एंड रिफ्रेश कर दूंगा एंड बूम गाइस, सी हमारा आप देख सकते हो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में एकदम इक्वल स्पेस है, एंड हमारा वो हॉरिजॉन्टली एकदम परफेक्टली सेंटर में आ चुका है, ठीक है। जस्टिफाई मींस हॉरिजॉन्टली, ऑलराइट, इतना आपको पता चल गया जस्टिफाई कंटेंट आपको कब यूज करना है। लेकिन साथ ही साथ हमारे पास सिर्फ जस्टिफाई कंटेंट नहीं है, हमारे पास अलाइन कंटेंट भी है, अलाइन आइटम्स भी है, अलाइन सेल्फ है। जस्टिफाई मतलब हॉरिजॉन्टल, अलाइन मतलब वर्टिकल, सिंपल है। मुझे तो उसको वर्टिकली भी तो सेंटर में करना है ना, तो मैं वर्टिकली नहीं लिख मुझे लिखना पड़ेगा अलाइन कंटेंट एंड देन सेंटर, सेम वही है। एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको एकदम एंड कर देता हूँ क्योंकि वो फिलहाल टॉप है, मतलब स्टार्ट पे रहेगा। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, देखो अभी वो पहले ऊपर था बट अब वो नीचे आ गया, क्योंकि अब मैं इसको वर्टिकली एडजस्ट कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टली तो मैंने इसको सेंटर पे रख दिया, बट नाउ मैं इसको वर्टिकली एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसी तरीके से अब मैं अगर स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे फ्लैक्स स्टार्ट लिखोगे तो भी चलेगा, बट वो फ्लैक्स मतलब फ्लैक्स बॉक्स के लिए, लेकिन हम तो ग्रिड यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे चलकर कंट्रोल एस सेव रिफ्रेश करता हूँ एंड वापस ये सेम वही हो गया, देखो टॉप पे चला गया, ठीक है। इसका भी अपना स्ट्रेच है, स्पेस इवेनली है, स्पेस बिटवीन है, उतना मैटर नहीं करता है। लेकिन जो मैटर करता है वो ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। लेकिन यहाँ पे अगर आप कंटेंट लिखोगे एंड बूम गाइस, सी जो हमें चाहिए था वो मिल गया, बोथ हॉरिजॉन्टली एंड देन वर्टिकली। हमारे जितने भी डिप्स थे मेन कंटेनर के अंदर सब के सब सेंटर में आ गए, दैट्स इट। एकदम बड़े पिक्चर में अगर आपको मूव करवाना हो, यू नो कॉलम वाइज, आपका जितना भी अवेलेबल स्पेस है उसके बीच में गो विथ जस्टिफाई कंटेंट या अलाइन कंटेंट। सो था ना गाइस, कितना ऑसम कि ब्रॉड पिक्चर में अगर हम देखें मेन कंटेनर के अंदर अगर बॉक्स है, डीप डिप्स है, उनको अगर आपको एडजस्ट करना है तो आप जस्टिफाई कंटेंट अलाइन कंटेंट यूज़ करना, ठीक है। एंड फिर भी मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाना चाहूँगा, लाइक ये जो बॉक्सेस है अगर आपको इक्वली स्पेस चाहिए, लाइक आपको इस तरीके से चिपका के नहीं दिखाना है, आपको ये जितना भी राइट साइड में जो स्पेस दिख रहा है, आई मीन लेफ्ट साइड में जो स्पेस दिख रहा है एंड देन राइट साइड में स्पेस दिखना, उनको इक्वली इनके बीच में अगर आपको गैप ऐड करना होता तो आप कैसे करते। तो जस्टिफाई कंटेंट में गाइस वी हैव अ स्पेस अराउंड। अब अगर मैं रिफ्रेश कर दूंगा बूम गाइस, ये देखो आप देख सकते हो स्पेस अराउंड ने क्या किया कि लेफ्ट साइड में जितना भी गैप है उतना गैप इसने राइट साइड में भी दिया, लेकिन राइट साइड में तो दो दो डिव है, तो आइटम वन हमारा जो डीप वन है उसको भी उतना ही गैप दिया, हमारा जो डीप टू है उसको भी उतना ही गैप दिया। एंड जस्ट बिकॉज डीप वन एंड देन डीप टू का गैप मिला के वो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आप राइट साइड में देखोगे थोड़ा सा कम है। तो बेसिकली ये जो राइट साइड में जितना भी गैप है उसका डबल कर दोगे तो वो इतना ही आपको दिखाई देगा। सो दिस इज योर स्पेस अराउंड, थोड़ा सा अनइक्वल स्पेस आपको मिलता है, लेकिन नहीं आपको चाहिए कि मुझे स्पेस एकदम परफेक्ट चाहिए फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस,
तो गाइस उसके लिए वी हैव स्पेस इवेंटली करके कंट्रोल एस कर दूंगा, रिफ्रेश एंड बूम गाइस। नाउ आप देखोगे लेफ्ट साइड में भी उतना ही गैप है, यहाँ सेंटर में भी उतना ही गैप है, दो डिप के बीच में अगेन यहाँ पे भी उतना ही गैप है एंड यहाँ पे भी उतना ही गैप है। सो ये जो स्पेस इवेंटली दिस इज परफेक्ट। एंड एक और है हमारे पास दैट इज योर बिटवीन, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ एंड दिस इज इट गाइस। बिटवीन क्या करता है कि एकदम कोने में चिपका देगा, एकदम राइट साइड में भी चिपका देगा एंड देन जो बीच में रहा होगा उनके बीच का इक्वल स्पेस आपको दे देगा। देखो इस तरीके से। तो मैंने आपको गाइस सभी मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए, मतलब टिप्स बताया कि आपको अपने डीप को मेन कंटेनर के अंदर किस तरीके से एडजस्ट करवाना है, आप कर सकते हो। एंड सेम ये जो कुछ हमने किया हम ये अलाइन कंटेंट के साथ भी कर सकते हैं। स्पेस इवनली या बिटवीन अगर मैं कर दूं यहाँ पे भी, तो देखो गाइस ये ऊपर इतना गैप है, मैं दी मोमेंट में रिफ्रेश कर दूंगा एंड बूम। अब आप देख सकते हो सब अपने अपने जगह पे आ चुके हैं। एंड ये जो गैप दिख रहा है वो बिकॉज ऑफ पैडिंग, हाँ उसका बिल्कुल टेंशन मत लो, ये पैडिंग के कारण है, वरना सब इस तरीके से चिपक चुके होते हैं। ये देखो आप देख रहे हो, ये देखो बहुत क्लियरली आप देख सकते हो गाइस, ये है ना कितना ऑसम। तो ये बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टी, मतलब मजा आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है, लेकिन हमारे लिए मेन क्या था कि परफेक्टली सेंटर पे कैसे दिखाना है। तो इस तरीके से आप सेंटर में दिखा सकते हो। तो आपके माइंड में आ रहा होगा अगर मैंने आइटम्स लिखा होता तो क्या होता है। यहाँ पे मैं अगर चलता हूँ इस तरीके से, अगर मैंने आइटम्स लिख दिया होता ना, तो ये जो कंटेंट है हमारा जो मेन कंटेनर है, ठीक है, हमारा जो मेन कंटेनर है उसके अंदर जो डीव है उसके अंदर जो ये कंटेंट है या जो ये आइटम्स है सिर्फ और सिर्फ उसी पे ही वो टारगेट होता है, ठीक है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ देखो गाइस, हमारा जो ये 6 के 6 डीव है आप देख सकते हो, बॉर्डर्स अपने जगह पे ही है, कुछ नहीं होता उनको, उनके अंदर जो कंटेंट है सिर्फ उन पे वो रिफ्लेक्ट हो गया एंड वो कुछ अब हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 6 इस तरीके से, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा एकदम ब्रॉड वे में। अगर हमें देखना है मेजर जो डीप है पूरा ब्लॉक्स को ही अगर आपको मूव करवाना है, गो विद जस्टिफाई कंटेंट। यहाँ पे भी बहुत अच्छे से बताया, द जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी कंट्रोल्स द अलाइनमेंट ऑफ ग्रिड कॉलम्स। आपके जो ग्रिड कॉलम्स है उसको कंप्लीटली वो मूव करवा देता है, ठीक है। एंड नाउ सेकंड हम देखेंगे व्हाट इज जस्टिफाई आइटम्स। ये जो है जस्टिफाई आइटम प्रॉपर्टीज कंट्रोल्स द अलाइनमेंट ऑफ ग्रिड आइटम्स। यहाँ पे जो कंटेंट है अलाइनमेंट ऑफ ग्रिड कॉलम्स, कॉलम वाइज यहाँ पे अब ग्रिड के जो आइटम्स है लाइक ये बहुत क्लियरली देख सकते हो ये आइटम्स है ना हमारे, ठीक है। अब कैसे होगा देखो गाइस, इसको मैं हटा के क्या करता हूँ, इसको मैं वापस आइटम्स के बदले कर दूंगा सिंपली इस तरीके से हमारा कंटेंट, ठीक है। कंट्रोल एस सेव में यहाँ पे रिफ्रेश कर दूंगा। तो मुझे जो चाहिए था कि हमारा मेन कंटेनर के अंदर जितने भी डिप्स है उनको परफेक्टली हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सेंटर पे लेके आना, वो हम लेके आ चुके हैं। नाउ अब जो डीप सेंटर में आ गया उनके अंदर भी तो कुछ टेक्स्ट है, कुछ आइटम्स है लाइक आइटम 2, आइटम 3, मुझे इनको भी एकदम सेंटर पे लेके आना है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि अभी ये तो सेंटर में नहीं है, खाली डीप सेंटर में है, उसके अंदर के जो टेक्स्ट है वो अभी भी अपने जगह पे ही है। तो गाइस उस टाइप के सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि पहले जितने भी मेरे डीप है उन सबको एक कॉमन मैंने क्लास दे रखी है आइटम करके, आइटम 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 आप देख सकते हो। एंड इंडिविजुअल भी मैंने दे रखा आइटम 1 2 3 4 करके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आइटम 1 पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा गाइस कि अगर मैं लिखता हूँ जस्टिफाई आइटम सेंटर, ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अगेन जस्टिफाई मीन्स आपका हॉरिजॉन्टली, अलाइनमेंट आई मीन अलाइन आइटम से अलाइन जब भी वर्ड शुरू होता है वो आपका वर्टिकली काम करता है। एंड दिस इज इट गाइस। ऑल राइट, आपको एटलीस्ट डिस्प्ले लिखना पड़ेगा यहाँ पे, डिस्प्ले ग्रिड, डिस्प्ले ग्रिड, दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पे आपका ये जो स्पेस है, दो अगर एलिमेंट्स है, दो आइटम्स है अगर उसके अंदर, ठीक है, आप देख सकते हो एक पूरा स्पेस ले ली एंड दूसरा पूरा स्पेस ले लिया, लेकिन सिर्फ वर्टिकली जितना उसका कंटेंट है उतना ही स्पेस उसने लिया। ध्यान से देखो, अभी ये जो ब्लू पार्ट आपको दिखाई दे रहा पोर्शन, क्योंकि कंटेंट ही उतना है, टेस्टिंग में थोड़ा सा बड़ा ब्लू पार्ट दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो ये ब्लू पोर्शन जो है, ठीक है। अभी क्या हो, अगर मैं अब क्या लिखूँ इस तरीके से, जस्टिफाई आइटम्स हो गया। एंड अगर अब मैं अलाइन लिखूँ, अलाइन आइटम्स सेंटर, ध्यान से देखना ये जो ब्लू पोर्शन है इसको मैं रिफ्रेश करूंगा एंड बूम गाइस, सी देखो अब वो जो ब्लू पोर्शन है सिर्फ उतना ही जितना हमारा टेक्स्ट है, सिर्फ उतना ही। बट नाउ आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि हमारे जो ये दो आइटम्स थे उनको अपना अपना एक पूरा स्पेस मिल गया है। देखो बीच में एक बॉर्डर उनको डिवाइड कर रहा है, ये परफेक्टली अपने स्पेस पे एकदम सेंटर पे आ गया, ये परफेक्टली अपने स्पेस के एकदम सेंटर पे आ गया, क्योंकि ये दो है। लेकिन यहाँ पे बाकी सब तो एक एक है, अगर बाकी सब एक एक होते हैं तो मैं कंप्लीटली एक साथ सबको दिखाना चाहूँगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा जस्टिफाई आइटम सेंटर। फिलहाल
जस्टिफाई मतलब हॉरिजॉन्टली, हाँ, एंड बूम गाइस देखो सब हॉरिजॉन्टली सेंटर पे आ गए। अब मुझे इसको वर्टिकली भी सेंटर पे लेके आना है, तो अलाइन आइटम्स सेंटर, कंट्रोल एस सेव करूंगा एंड बूम गाइस सी। तो इस तरीके से गाइस अगर घर के अंदर के कुछ सामान, कुछ कंटेंट, कुछ पैराग्राफ हो, टेक्स्ट हो, इमेज हो, कुछ भी हो, उसको अगर आपको चेंज करना हो तो गो विद जस्टिफाई आइटम्स। बता भी रहा है आइटम्स, हमारे जो आइटम्स है ये घर के अंदर हमारे ये आइटम 1 आइटम 2 इस तरीके से ना। तो ब्रॉड वे में देखा जाए तो आपके कंप्लीट डिप को अगर या घर को मूव करना हो, जस्टिफाई कंटेंट। उसके बाद जब आपने घर को मूव करा दिया, आपके डिप्स के अंदर जो ये पैराग्राफ, टेक्स्ट, इमेज कुछ भी लिखा, गो विद जस्टिफाई आइटम्स। बट एक बहुत ही ऑसम खुशखबरी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप डायरेक्टली जस्टिफाई कंटेंट भी अगर यूज़ करते हो तो भी आपका काम बन जाता है, यहाँ ध्यान से देखना। बट एक डिफरेंस होगा उसमें सिर्फ, हाँ, जब आप जस्टिफाई आइटम्स लिखते हो एंड जितने भी आपके आइटम्स है उस डिप के अंदर, आइटम 1 जो ये हमारा पैराग्राफ, इसको पूरा एक स्पेस मिला, सेम टेस्टिंग को भी अपना पूरा एक स्पेस मिला। लेकिन वहीं अगर आप आइटम्स के बदले यहाँ पे कंटेंट लिख देते इस तरीके से, ठीक है, एंड कंट्रोल एस सेव करता हूँ, तो ध्यान से देखना क्या होता है, ये दोनों के दोनों चिपक जाएंगे। ये देखो गाइस, दोनों के दोनों चिपक गए एंड अब इनको सिर्फ उतना ही स्पेस मिल रहा है जितनी इनकी नीड है, जितना इनका टेक्स्ट है। तो ये आपका जस्टिफाई कंटेंट करता है। नाउ आपको पता चल गया कि आपको जस्टिफाई आइटम्स कब यूज़ करना है, आपको जस्टिफाई कंटेंट कब यूज़ करना है। ब्रॉड गो विद जस्टिफाई कंटेंट, एंड जब टेक्स्ट हो छोटे छोटे गो विद जस्टिफाई आइटम्स, एंड जस्टिफाई आइटम्स अगर यूज नहीं करना, गो विद जस्टिफाई कंटेंट ऑलवेज। क्योंकि फ्लैक्स बॉक्स में वी डोंट हैव जस्टिफाई आइटम्स। फ्लैक्स बॉक्स में हम हमेशा हॉरिजॉन्टली अगर कुछ भी सेंटर करना हो, सिर्फ और सिर्फ हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, हम बस यही लिखते हैं। बट इन ग्रिड गाइस जस्टिफाई कंटेंट ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, एंड एक और एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, दैट इज योर जस्टिफाई सेल्फ। ये दोनों के दोनों ग्रिड पे आते हैं, फ्लैक्स बॉक्स में यूज नहीं होते। नाउ जस्टिफाई सेल्फ क्या है? जस्टिफाई सेल्फ आपका जस्टिफाई आइटम्स ही है, बट विद द हेल्प ऑफ जस्टिफाई सेल्फ वी कैन ओवरराइट्स द प्रॉपर्टी ऑफ जस्टिफाई आइटम्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये कि अगर आपको सब के सब सेंटर पे नहीं चाहिए, लेट्स इमेजिन कि ये जो मेरा आइटम 6 है, मुझे इसको एकदम राइट साइड में दिखाना, राइट एंड एकदम टॉप में, मुझे इस राइट साइड के एकदम टॉप पे दिखाना था, बाकी सबको मुझे सेंटर में चाहिए। तो गाइस अब आप क्या करोगे? क्योंकि हमने ऑलरेडी इस तरीके से कोड लिख दिया हमारा मेन, ठीक है, तब उस केस में जो ऑलरेडी CSS ग्रिड इस पे अप्लाई हो चुका है उसको मुझे ओवरराइट करना है। एंड जब बात आ गई ओवरराइट करने की, तब हम यूज करते हैं जस्टिफाई सेल्फ। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लिए, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, इस तरीके से बात करते हैं ना, तो सिर्फ आइटम 6 के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा इस तरीके से डॉट में चलता हूँ आइटम 6, ठीक है, आप देख सकते हो मेरा आइटम 6, कंट्रोल एस सेव। यहाँ पे मुझे डिस्प्ले ग्रिड लिखना पड़ेगा, डिस्प्ले ग्रिड। मैंने आपको क्या बताया, मुझे इसको एकदम टॉप पे लेके जाना है, सबसे पहले राइट साइड पे। तो उसके लिए गाइस जस्टिफाई हमें यूज़ करना है एंड देन सेल्फ, एंड मुझे एकदम एंड पे लेके जाना है। कंट्रोल एस सेव करूँगा तो फिलहाल वो जाएगा, बट एकदम यहाँ पे देखो इस तरीके से। देखा क्या हुआ? जस्टिफाई सेल्फ आपका इनलाइन काम करता है। इसका मतलब ये कि आपका जो कंटेंट है सिर्फ उतने ही कंटेंट को वो आपको इस तरीके से दिखाएगा। एंड अब मुझे ये टॉप पे चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा गाइस, मेरा जो अलाइन सेल्फ है उसको मैं कर दूंगा गाइस क्या, स्टार्ट, इस तरीके से START स्टार्ट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, मेरा काम हो गया। अगर मैं इस तरीके से एंड लिखता हूँ, अगर आप लोगों को लग रहा होगा एंड क्यों नहीं लिखा, तो गाइस वो नीचे आ जाता था, लेकिन मुझे उसको टॉप पे दिखाना है। सो इस तरीके से मैं लिख दूंगा स्टार्ट, कंट्रोल एस सेव, एंड गाइस अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मेरा जो आइटम 6 है वो एकदम टॉप पे आ गया। एंड ये जो जस्टिफाई सेल्फ से वो हमारे जस्टिफाई आइटम्स की जो प्रॉपर्टी उसको ओवरराइड कर देता है। क्या हो अगर मैं यहाँ पे सेम चीज़ विद द हेल्प ऑफ जस्टिफाई कंटेंट एंड लिख दूँ, ठीक है, एंड जस्टिफाई नॉट जस्टिफाई अलाइन कंटेंट, मैं चलना चाहूँगा यहाँ पे अलाइन कंटेंट, एंड देन अगेन क्या लिखा है मैंने, स्टार्ट लिखा है ना वहाँ पे, स्टार्ट, इस तरीके से, ठीक है। तो सेम चीज़ है लेकिन सेल्फ के बदले में कंटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट करते रहना है। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस सी, अब आपको अगर सिर्फ आइटम को हटाना था तो आप जस्टिफाई कंटेंट भी यूज कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि ये जो जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन कंटेंट, ये जो प्रॉपर्टी है ये सुपर नेचुरल है, सुपर पावर है, गॉड है। मतलब जो आपको आइटम, जो आपको सेल्फ से मिल रहा है वो सब कुछ आपको इससे भी मिल ही रहा है। आप देख सकते हो जैसा आपने सोचा था, मैंने जिस तरीके से स्टार्टिंग में बताया था वो मुझे कंटेंट लिखने के थ्रू मिल रहा है। लेकिन सेल्फ आपका कब काम आता है, जब आपको सिर्फ और सिर्फ
आपके जो आइटम्स की जितनी भी स्पेस है उसी को ही अगर आपको सेंटर पे रखना हो या कहीं पे मूव करना हो तब आपका ये काम आता है। इसके बहुत सारे यूज़ केसेस है। तो सेल्फ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ, ठीक है, क्योंकि आप हर बार ये नहीं चाहोगे ना कि मैंने जो बैकग्राउंड दे दिया वो बैकग्राउंड मुझे मिले। मैं खाली जो मेरे इमेज या कुछ भी मेरा टेक्स्ट हो सिर्फ उसी को ही सेंटर पे रखना चाहता हूँ। इस तरीके से आप काम कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर मैं अगेन सेंटर कर दूँ एंड इसको भी अगर मैं सेंटर कर दूँ तो अब आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ मेरा जो टेक्स्ट है वो मुझे सेंटर पे आ चुका है, कितने ऑसम तरीके से। सो गाइस इस तरीके से आपका जस्टिफाई कंटेंट ओवरऑल गॉड कुछ कहीं पे भी यूज़ कर दो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद जब आपने डीप के साथ काम कर लिया उसके अंदर जो आइटम्स है उनको अगर आपको सेंटर करना हो या उसके साथ अगर आपको मूवमेंट करना हो, मैंने आपको बताया ना जस्टिफाई कंटेंट सेंटर के बदले अगर मैं यहाँ पे एंड लिख देता तो ये जितने मेरे आइटम 1 आइटम 2 आइटम सॉरी ये तो वो हो गया कॉपी यहाँ पे आइटम्स के साथ ना, ये देखो गाइस सब यहाँ पे चले गए आपके जो आइटम्स है। बैकग्राउंड एज इट इज है बट उसके अंदर के आइटम्स मूव हो गए। तो देन आप यूज़ करो जस्टिफाई आइटम्स या अलाइन आइटम्स। जस्टिफाई ऑलवेज वर्क्स हॉरिजॉन्टली एंड आपका अलाइन ऑलवेज वर्क्स विथ वर्टिकली, ठीक है। तो वर्टिकली कुछ हटाना हिलाना हो आप गो विथ अलाइन आइटम्स, अलाइन सेल्फ, अलाइन कंटेंट। हॉरिजॉन्टली कुछ भी आपको मूवमेंट करना हो गाइस गो विथ आपका ये जस्टिफाई वाला पार्ट, ठीक है। सो आई रियली होप गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा एंड फाइनली आज आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कब आपको जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करना है, कब जस्टिफाई आइटम्स यूज़ करना है, कब आपको ये जस्टिफाई सेल्फ। एंड गाइस फाइनली एक और बार मैं आपको एकदम लास्ट टाइम बता रहा हूँ, ब्रॉड वे में अगर आपका मेन कंटेनर के अंदर डिव है, घर है, उनको एडजस्ट करवाना हो गो विथ जस्टिफाई कंटेंट। जब आपने सबको एकदम सेंटर पे कर दिया उसके बाद उसके अंदर जो टेक्स्ट है लाइक आपके इस तरीके से पैराग्राफ ये नॉर्मल जो भी है देन गो विथ आपका जस्टिफाई आइटम्स एंड उसको अगर ओवरराइड करके कहीं पे भी कुछ करना हो गो विथ जस्टिफाई सेल्फ। एंड जस्टिफाई सेल्फ एंड जस्टिफाई आइटम्स अगर आपका काम नहीं कर रहा है जैसा आपको चाहिए उस तरीके से नहीं दिख रहा है गो विथ जस्टिफाई कंटेंट ऑल द टाइम। चाहे वो आपको डीप को करना हो या टेक्स्ट को करना हो या इस तरीके से करना हो गो विथ जस्टिफाई कंटेंट ऑल द टाइम। सो दिस इज इट गाइस, मैंने आपको यूज केसेस बता दिए तीनों एंड कुछ भी काम नहीं करता तो जस्टिफाई कंटेंट आपका वो काम करके दे देगा। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा एंड फाइनली अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। एंड वंस इतना आपको पता चल गया सेम यही रूल आपका फ्लेक्स बॉक्स पे भी काम करता है एंड फ्लेक्स बॉक्स पे भी यही है। एंड बस इतना आपको याद रखना है कि फ्लेक्स बॉक्स पे वी डोंट हैव जस्टिफाई आइटम्स एंड जस्टिफाई सेल्फ। ये जो जस्टिफाई सेल्फ है गाइस वो नहीं है फ्लेक्स बॉक्स पे। फ्लेक्स बॉक्स पे हम हमेशा हॉरिजॉन्टली कुछ भी करना हो जस्टिफाई कंटेंट ही यूज करेंगे, ठीक है। सो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। मुझे लगेगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया या आप लोगों को पता चल गया कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। लेकिन फिर भी गाइस कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। सो गाइस बताना चाहूंगा जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो देन गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।